हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक टाइप और बचा हुआ है जिसमें हम अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो हम योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक है यानी कि एचसीएफ हमें 33 दिया गया है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, वो जोड़ों की संख्या हमें पूछी गई है। तो देखिए मान लीजिए कोई दो संख्या है, मैंने माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है और इनका ही हमें योग दिया गया है यानी कि ए प्लस बी का हमें योग दिया है यानी कि दोनों संख्याओं का योग हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 528 है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो एचसीएफ हमें दिया गया है, जो एचसीएफ हमें दिया है वो दिया है 33 यानी कि 36। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, इनके गुणा में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे कि ए प्लस बी का मान कितना होता है। हम यहाँ से डायरेक्टली इसको काटेंगे 11 से, 11 दिया होते हैं 33 और 11 से हम इसको काटेंगे। देखिए 11 चौक 44 होते हैं और यहाँ बच जाएगा ये 8, 11 चौक 44, 6 और 8, 11 अट्ठे देखिए होते हैं 88। देखिए यहाँ ये 11 तिया 33 आएगा, ये 3 आएगा और 3 से हमने 48 को काटा तो यहाँ जाएगा ये 16 बार। यानी कि जो ए प्लस बी का जो मान निकल के आया है वो निकल के आ जाएगा 16। तो हमें बताना है कि इस प्रकार की कुल संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। तो देखिए जोड़े जब बनते हैं ना तो वो बनते हैं जो सह अभाज्य नंबर होते हैं यानी कि को प्राइम नंबर होते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है तो हमें क्या बनाना है, इसके जोड़े बनाने हैं। तो देखिए हम इसको 2 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपस में सह अभाज्य नंबर नहीं है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 और 7 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ना ही हम इसको 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं यानी कि 4 2 के रूप में भी अगर हमने लिख दिया तब भी ये आपस में सह अभाज्य नंबर नहीं होंगे। तो देखिए इस 16 के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे और फैक्टर ऐसे करने होंगे यानी कि इसको ऐसे लिखना होगा। हमने फैक्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये प्लस में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे भागों में तोड़ेंगे जहाँ पर को प्राइम नंबर बने। तो देखिए हम इसको 1 और 15 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम इसको 3 और 13 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये आपस में जो है ना नंबर ये सह अभाज्य है। देखिए इस 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 और 12। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कॉमन इसमें से हम आराम से ले सकते हैं और हम इसमें से 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ये गलत होगा, ये वाला जोड़ा नहीं बनेगा। हमें वो वाला जोड़ा बनाना है जो कोप्राइम हो यानी कि आपस में सह अभाज्य हो। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 9 बन जाएगा और यहाँ 7 बन जाएगा। 9 और 7 भी 16 होते हैं। तो देखिए 15 और 1 का बन गया, 15 और 1 16 होते हैं। इसी प्रकार 13 और यहाँ 3 16 होते हैं और 9 और 7 भी 16 होते हैं। तो देखिए इसी प्रकार एक जोड़ा और बन जाएगा यहाँ पर 5 और 11 का। 5 और 11 भी आपस में सहभाज्य है और यहाँ पर देखिए दोनों को अगर हम योग करेंगे तो भी 16 आएगा। इसके अलावा अगर देखिए हम 8 को करें तो 8 और 8 16 हो जाएगा, लेकिन ये आपस में कोप्राइम नहीं हो गए यानी कि सह अभाज्य नहीं हो गए। तो देखिए 1 2 3 4, इसके अलावा और कोई जोड़ा इसका नहीं बनेगा। तो 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि कुल कितने जोड़े होंगे ये हमसे पूछा था। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टोटल 4 जोड़े बनेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो देखिए हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए हमें क्या किया गया है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। कोई भी दो संख्या होती है तो उनका एलसीएम क्या होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एलसीएम हमें किसी संख्या का निकालना है यानी कि 3 अगर हमें 4 का, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा यानी कि इन दोनों का मल्टीपल ही तो एलसीएम निकल के आया है इनका। वैसे देखिए कोई दो नंबर हमने मान लिए, मान लीजिए एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एलसीएम कितना मिल गया, यहाँ से 120 मिल गया। तो लेकिन उनका जो एचसीएफ हमें दिया है, एचसीएफ कितना है 10 है और एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में कॉमन होता है। एचसीएफ दोनों नंबर का कॉमन होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 से इसमें गुणा कर दी क्योंकि एचसीएफ क्या है, दोनों नंबर का 10 है। अब देखिए यहाँ से 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ जाएगा ये एक्स और वाई। एक्स और वाई का मान देखिए यहाँ से निकल के आ गया 12। अब एक्स वाई का मान यहाँ से 12 निकल के आ गया तो हमें क्या बनाना है, इसके जोड़े बनाने होंगे। कौन से, वो वाले जो सह अभाज्य हो। यहाँ पर देखिए नंबर गुणा में है। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो नंबर हमारे प्लस में थे,
लेकिन यहाँ पर नंबर गुणा में है तो हम गुणा में इसके फैक्टर करके, इस बार हम फैक्टर करके इसके जोड़े बनाएंगे। तो देखिए हम इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणा में 3, 4 तिया 12 होते हैं और आपस में ये सह अभाज्य नंबर है। इसके बाद देखिए हम इसको 6 गुणा में 2 नहीं लिख सकते, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में ये सहअभाज्य नंबर नहीं है, क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 6 में से भी और 2 में से भी। इसके अलावा अगर हम 12 को देखें तो 12 गुणा में 1 हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका जो जोड़ा बनेगा वो 4 और 3 का बनेगा, यानी कि जो x का मान हम कह सकते हैं कि x और y का जो मान निकल के आएगा वो 4 और 3 का आएगा। लेकिन इनका जो HCF दिया गया था दोनों नंबर में, देखिए HCF कॉमन होता है, तो देखिए इनका जो निकल के आएगा HCF वो कितना निकल के आएगा, 10 है। अब हमें क्या बनाना है, दोनों का 10 है, दोनों के साथ में क्या है 10, 10 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि देखिए यहाँ जाएगा ये 4 गुणा में 10, एक संख्या तो ये हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा में 10। तो देखिए दूसरी संख्या होगी, यानी कि 4 ढाई होते हैं 40 और 3 ढाई होते हैं 30, 40 और 30 दोनों का जब हम योग करेंगे तो इन दोनों का योग कितना निकल के आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और योग ही हमसे पूछा था, तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 70 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रम से 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दो धनात्मक संख्याएं हमें दी है, हम मान लेते हैं कि संख्या एक तो ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। अब इन दोनों संख्याओं का जो हमें आगे नंबर दिए गए हैं, यानी कि उनका जो HCF है, HCF तो देखिए हमें 2 दिया है, लेकिन इसका LCM की अगर हम बात करें तो देखिए LCM हमें दिया है इनका 84, यानी कि 84। और LCM क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है और HCF दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें दोनों को अगर हम देखें तो A इंटू बी, यानी कि LCM कितना आ जाएगा निकल के 84, यहाँ पर इसका LCM निकल के आ गया। तो हमने LCM के बराबर दोनों संख्याओं को रख दी, हमें नहीं पता वो दोनों संख्या क्या है तो हमने A और B मान ली। और HCF क्या होता है, HCF दोनों में कॉमन होता है। अब हम इसको डिवाइड लगा देंगे, देखिए 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ से A इंटू बी का मान निकल के आ जाएगा। A इंटू बी का मान कितना होगा, तो देखिए 2 चौक होते हैं 8 और 2 दूना होते हैं 4, तो A इंटू बी का मान निकल के आ गया 42। अब हमें क्या करना होगा, इनके जोड़े बनाने होंगे, इनके फैक्टर करके हमें सह अभाज्य नंबर को बनाने होंगे जो कॉमन ना हो। तो देखिए एक तो बहुत ही कॉमन जोड़ा है इसमें, वो है 6 गुणा में 7, 6 सत्ते होते हैं 42। इसके अलावा दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको, 42 गुणा में 1, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा अगला नंबर क्या लिख सकते हैं हम, 14 गुणा में 3, 14 तिया 42 हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और कुछ हम इसमें नहीं लिख सकते। अब हमें बताना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर ये चीज़, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि दो धनात्मक सम संख्याएं हैं, वो दोनों धनात्मक सम संख्याएं लेनी है हमने। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इनका जो HCF है वो 2 है, इनका HCF हमें 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इनमें हमें दोनों का जोड़ बताना है कि जोड़ कितना होगा। तो देखिए ये वाला अगर हम नंबर लेने लगे तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 14 गुणा में हम 2 करेंगे, फिर देखिए यहाँ जाएगा ये 14 दूना में 28, फिर देखिए 3 गुणा में अगर हम 2 करेंगे, 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 6, तो देखिए ये आपस में क्या है, दोनों धनात्मक सम संख्याएं नहीं है, यानी कि दोनों धनात्मक सम संख्याएं ये नहीं है। क्योंकि देखिए दोनों धनात्मक संख्या कब होगी, जब देखिए 6 की गुणा हम करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 6 दूना में 12। उसके बाद देखिए 6 की गुणा, 7 की गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 7 दूना 14। तो देखिए आपस में ये दोनों क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं धनात्मक हो जाएगी, यानी कि दोनों संख्या धनात्मक है। और इनका ही हमसे योग पूछा गया, तो देखिए इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग आ जाएगा 26, तो 26 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, लैंग्वेज आपको समझनी है क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 12 दिया गया है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए ये जोड़े वाले क्वेश्चन आपको समझने होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न करते हैं और आपको ये ज़्यादा इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी। बाकी क्वेश्चन देखिए आसानी बनते हैं और ये भी आसानी है, बस इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दो संख्याएं दी गई है, हमने दो संख्या मान लीजिए ए संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, ए इंटू बी का गुणनफल हमें दिया है 2160। 2160 हमें गुणनफल इनका दोनों का दे दिया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए 12 दिया गया है हमें महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार की कुछ संख्याओं के कुल जोड़े हमसे पूछे गए, तो हम पहले तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, ए और बी का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए ए और बी का मान कितना होगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी गई है हमें,
और अब की बार संख्या में गुणा में दी गई, यानी कि गुणा में, तो हम एक संख्या को तो ए माना था हमने, दूसरी को हमने बी माना था। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 12a और यहाँ पर आ जाएगा ये 12b। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे दोनों संख्याओं का जो गुणनफल निकल के आएगा वो आएगा 12a इंटू में यहाँ जाएगा ये 12b, और इन दोनों का गुणनफल ही हमें दिया है यहाँ पर 2160। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, जैसे हमने की है इसमें। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, सबसे पहले हमने इसको काटा, तो देखिए यहाँ जाएगा ये एक ही बार जाएगा, ये 12 कम 12 हो जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ 9 बचेगा ये, तो 12 अट्ठे होते हैं 96, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0। तो देखिए एक 12 और है यहाँ पर, तो एक 12 से हमने इसको और काटा, तो यहाँ a इंटू में b बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये 12 से हम इसको काटेंगे, 12 के हम 12 और 12 पंजे 60। तो देखिए यहाँ जाएगा ये कुल 15, यानी कि a इंटू बी का मान निकाल लिया हमने, टोटल 15 मान यहाँ से निकल के आ गए। अब हमें इनके कुल जोड़े बनाने होंगे, वो भी जो आपस में सहअभाज्य। तो देखिए एक जोड़ा तो कॉमन है, 15 गुणा में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो देखिए एक जोड़ा तो हम ये बना लेंगे, दूसरा क्या बना लेंगे हम, 5 गुणा में 3 बना लेंगे हम। इसके अलावा देखिए और कोई जोड़ा यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस 15 को हम और किसी चीज़ में फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। 15 गुणा में हम 1 तोड़ सकते हैं, या फिर 5 गुणा में हम 3 कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको एक बार इस तरीके से लिख दे, दोनों एक ही बात है, इसलिए हम दोनों को एक ही बार लिख सकते हैं, या तो आप 3 गुणा 5 लिखे या फिर 5 गुणा 3 लिखे। तो इस प्रकार कुल 2 जोड़े बनेंगे, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का है, धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक है बड़ी संख्या का दुगना है। तो देखिए एक तो हमें दे दी बड़ी संख्या और दूसरी दे दी हमें छोटी संख्या, छोटी संख्या में दे दी, तो 2 संख्या है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि बड़ी संख्या का दुगना है, कौन है दुगना, एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, और इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर कितना है, 4 है। यानी कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा, उसका महत्तम समापवर्तक का अंतर ही क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है छोटी संख्या माइनस के 4। अब हमें बताना है कि छोटी संख्या है कितनी, छोटी संख्या हमने पूछी है। तो देखिए मान लीजिए बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। हमें क्या दिया गया है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम बोला गया है कि एलसीएम जो है ना वो बड़ी संख्या का दुगना है, तो दुगना कितना होगा, 2x होगा। अब बड़ी संख्या का दुगना हमने क्या कर दिया, एलसीएम को कर दिया, लेकिन अगली जो लाइन बोली हमें, इनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, यानी कि y माइनस के 4 बराबर ये क्या है, दोनों का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर हमें एचसीएफ तो दे दिया कितना, एक संख्या तो y है और एक संख्या कितनी है, x है, और देखिए दोनों का अंतर कितना है, ये एचसीएफ आ गया और ये यहाँ निकल गया एलसीएम आ गया, यानी कि 2x। तो देखिए पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या मान लीजिए आप, या बड़ी संख्या बोल दीजिए, बड़ी संख्या गुणा में छोटी संख्या बराबर हो गई है एलसीएम के, एलसीएम कितना है 2x, और गुणा में हो गई है एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया माइनस के y इंटू में 4। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर देखिए हमारा आ जाएगा यहाँ से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा ये एक्स वाई बराबर के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2 इंटू में y, तो 2 की मल्टीप्लाई, जब हम 2x की मल्टीप्लाई हम y में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y 2x इंटू में y माइनस के, यहाँ पर फिर से हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना में 8x। अब देखिए जो जो एक जैसी चीज़ है उसको एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 8x और यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू में वाई, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, और ये जो यहाँ प्लस में लिखा हुआ है बराबर का हम इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ जाएगा ये माइनस के 2xy और यहाँ पर बचेगा भी ये माइनस के 8x। तो देखिए यहाँ पर ये xy लिखा हुआ प्लस का और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2xy, तो यहाँ बचेगा माइनस के xy, अब बराबर का आ जाएगा माइनस के 8x। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे कि y का मान कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम और x से ये x कैंसिल कर देंगे हम। तो देखिए y का मान जो निकल के आ गया है वो निकल के आ गया है 8। और हमसे यही पूछा था कि छोटी संख्या कितनी होगी, और छोटी संख्या हमने माना था छोटी संख्या कितनी है, y है, और y का मान निकल के आया है 8। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो छोटी संख्या होगी वो 8 होगी। आगे क्वेश्चन दिया गया है 6ठा नंबर है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे, यही हमसे पूछा गया है कि टोटल जोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दो संख्या कोई सी भी हो सकती है, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है,
एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पर 924 दोनों संख्या है, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन हमने लगा दिया उसको। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 12 से हमने इसको काटा, देखिए 12 से यहाँ a इंटू बी बचेगा ये, और बराबर में आ जाएगा 12 से। 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 12 सत्ते होते हैं 84, 7 आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 12 सत्ते 84, उसके बाद यहाँ 8 बचेगा, फिर से ये 12 सत्ते 84, यानी कि ये आ जाएगा 77। तो 77 के अब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये गुणा में है। तो देखिए इस पे हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम a इंटू बी को। एक तो हम लिख सकते हैं देखिए 11 गुणा में 7, एक जोड़ा तो इसका ये बन जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 77 गुणा में 1, एक जोड़ा ये बन जाएगा। देखिए इसके अलावा और भी इसका जोड़ा बनाना संभव नहीं है, क्योंकि 77 के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 11 गुणा 7 हो सकते हैं 77 का फैक्टर, या फिर इसका जो फैक्टर हो सकता है वो 77 गुणा में 1 हो सकता है। इसके अलावा देखिए और इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार जो जोड़े बनेंगे वो 2 बनेंगे, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताएं। तो देखिए अब तक हमने इसके 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। तो देखिए अब इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। दो संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या ए है और एक बी है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है। यानी कि गुणनफल ही हमें पहले ही दे दिया कि ए और बी का गुणनफल कितना है, 2028 है इन दोनों का गुणनफल। अब हमें आगे बताया गया है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 13 है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 13 है। यहाँ पर हमें 13 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 13 को इससे डिवाइड कर देंगे, 13 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 13 कम 13, और यहाँ बचेगा ये 7। उसके बाद देखिए 13 से हमने फिर से इसको डिवाइड किया। जब हम 13 से हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 तिया होते हैं 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। तो देखिए 13 पंजे होते हैं 65, यहाँ 13 पंजे 65 ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर से आगे हमने इसको डिवाइड किया, 13 पंजे 65, उसके बाद यहाँ पर ये 8 बचेगा, और 13 छंग होते हैं 78। तो यहाँ बच जाएगा ये देखिए 156। अब 156 को अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये गुणा में दी है, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो हमें एक बार 13 से और इसमें भाग लगाना पड़ेगा, 13 कम 13, यहाँ 2 बचेगा, और 13 दूने में होते हैं 26। अब देखिए ए इंटू बी का जो मान निकल के आ गया वो आ गया यहाँ से 12। हमने 2 बार 13 13 से डिवाइड क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर गुणा में लिखे हुए, और संख्या ए एक तो होगी 13 और दूसरी संख्या होगी 13 और 13 इन दोनों का ही गुणनफल किसके बराबर दिया है हमें 2028 के बराबर। तो देखिए एक बार 13 से डिवाइड करेंगे हम इसको, फिर दूसरी बार 13 से डिवाइड करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इस 12 के जोड़े बना लेने हैं कि जोड़े सहभाज्य जोड़े कितने बनेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको डिवाइड, अब देखेंगे कि जोड़े कितने बनेंगे। तो ऐसे जोड़ों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए एक तो 4 गुणा में 3 बन जाएगा, और एक क्या बनेगा यहाँ पर 12 गुणा में 1 बन जाएगा। देखिए हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते कि 6 गुणा में 2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में सहभाज्य जोड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 6 गुणा में 2 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो 12 गुणा में 1 है और एक 4 गुणा में 3 है। तो देखिए 2 ही जोड़े बनेंगे ऐसे, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है, या 8 नंबर क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात हमें दिया है, कि उनका योगफल का अनुपात हमें दिया है 7:12 है। यदि उनका में से 7 हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें 4 दिया है। तो देखिए में से हमें 4 दिया, तो छोटी संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। तो देखिए इसका जो आंसर है इस रेशो में ही छिपा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये 12, और हमें पहले दे दिया कि योग, यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ तक आप इसको पढ़िए, देखिए हमें दिया है योगफल तक। तो योगफल कैसे निकालेंगे हम इसका, देखिए यहाँ पर योग सर, और अगला जो नंबर दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए यहीं पर इसका आंसर हमारा छुपा हुआ है। एलसीएम 12 है और उन संख्याओं का योग 7 है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 3, और 4 प्लस के जब हम 3 करेंगे तो आएगा हमारा यानी कि 12, सॉरी 7, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही हमें योग, दोनों संख्याओं का योग कितना लिखा हुआ है 7, और दोनों का एलसीएम कितना लिखा हुआ है, दोनों का एलसीएम लिखा हुआ है 12। तो देखिए दोनों संख्या हमने वैसे ही निकाल ली, एक संख्या तो होगी 3 और दूसरी संख्या होगी 4, और इनका जो में से दिया गया है वो 4 दिया गया है। तो देखिए एक बार तो लिखेंगे हम 3 गुणा में 4, और दूसरी बार लिखेंगे हम 4 गुणा में 4। तो देखिए एक संख्या तो होगी 12 और दूसरी संख्या होगी 16। हमसे पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो होगी 12, ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। और अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 16, तो 16 होगा बड़ी संख्या का आंसर।
लेकिन छोटी पूछी थी तो 12 हम ऐसे ही आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।